Hi, I'm Ronit Roy and you're watching me on Tele Masala. Mixed feelings है honestly कि मतलब 10 साल जो मैंने शो किया, 9 साल, वो 12 साल बाद वो शो फिर से दिखाया जाएगा, तो ये अपने आप में एक ट्रिब्यूट है एक एक्टर को. एक एक्टर मतलब फॉर मी इट्स अ ट्रिब्यूट टू मी, फॉर द अदर एक्टर्स इट्स अ ट्रिब्यूट टू देम. हर एक्टर को ये ट्रिब्यूट है, मेकर को ट्रिब्यूट है, ट्रिब्यूट टू एवरीबडी इन्वॉल्व इन द शो. तो खुशी की बात, बहुत बड़ी खुशी की बात है ये. खुशी की बात ये भी है कि जो लोग, जिन लोगों ने देखा है कसौटी, मे बी दे वांट टू सी इट अगेन, तो उनके लिए एक मौका है कि वो फिर से देखें. आजकल तो वो डब्बों पे बॉक्सेस जो बोलते हैं उस पर रिकॉर्ड फीचर भी होता है, तो टाइम मैटर ही नहीं करता. आप वो सीरीज़ रिकॉर्ड पे रख दो, फिर आप रात में देख लो, कभी भी देख लो. मिक्स्ड फीलिंग्स इसलिए क्योंकि अब जो उस समय जिन लोगों ने देखा था, तो जब मैंने शुरू किया था कसौटी करना, तो मैं शादीशुदा नहीं था. फिर मुझे मेरी वाइफ मिली, रोमांस हुआ, शादी हुई, बच्चे हुए बच्चे बड़े हो गए, बच्चे कॉलेज जाने का समय आ गया. तो एक उम्र बीती है जब से मैंने शुरू किया. तो जो मेरे दर्शक थे, जो मेरे फैंस थे, उनकी भी उम्र बीती हुई है. तो अब उनके बच्चे भी बड़े बड़े हो गए. तो मैं ये देखने को बहुत उत्सुक हूँ कि कितनी दिलचस्पी से जो हमारे बच्चे हैं जो बड़े हुए हैं, मेरे और उनके, तो उनको कितनी दिलचस्पी रहेगी इस शो में, और कैसे वो रिसीव करेंगे इस शो को. और जाहिर सी बात है कि मैं आज भी इंडस्ट्री में हूँ, तो जब वो मुझे आज देखेंगे, तो आज के कुछ मेरे फैंस हैं जो इसी एज ब्रैकेट में है, 20, 22, 23, 25, मेल फीमेल. तो जब वो कसौटी देखेंगे, जिन्होंने मेरा करंट काम देखा है, तो फिर जब तुलना होगी तो वो एक चर्चा का विषय बनेगा. तो बहुत कुछ सारी यहाँ है. तो एक उत्सुकता भी है कि क्या होगा, व्हाट विल दे फील, एंड यू नो हाउ दे विल रिसीव इट, हाउ दे विल रिसीव द ओल्ड मी वर्सेस द न्यू मी. हाँ, तो मेरा रिएक्शन जैसे कि मैंने बताया वही था, वो मिक्स रिएक्शन है कि उस समय का जो स्वैग था और आज 2022 का जो स्वैग है, वो स्वैग में भी अंतर है. तो आज मैं वही रोनित रॉय हूँ, लेकिन उस समय रोनित रॉय का स्वैग अलग था, इस समय रोनित रॉय का स्वैग अलग है. तो let's see this. It's a very interesting positioning that we find ourselves in, and let's see, fingers crossed. मेरी कास्टिंग ऐसे हुई थी कि अभी ऑनेस्टली बता रहा हूँ, हो सकता है कुछ लोग नाराज़ हो जाए, लेकिन जो एक मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है वो है ऑनेस्टी. तो बता देता हूँ आपको. हुआ ये था कि बड़े मुझसे कहा गया था कि एकता जी को एक ऐसा बंदा चाहिए जो थोड़ा बहुत यंग दिखता हो, लेकिन हु इज़ रेडी टू मेक हिज हेयर वाइट, क्योंकि वो उनका रिक्वायरमेंट है, इनिशियल रिक्वायरमेंट. उन्हें सॉल्ट एंड पेपर लुक चाहिए. तो मैंने हाँ ठीक है. तो बोले कोई एक्टर तैयार नहीं है करने को. मैं तैयार हूँ, मैं कर लेता हूँ, क्योंकि वो था 3 महीने का रोल. तो कहानी ये थी कि ये जो मिस्टर बजाज, ये बिजनेसमैन हैं, और ये आते हैं और ये इस औरत से विवाह करते हैं. विवाह के बाद पता चलता है कि इस आदमी के 3-4 बच्चे हैं. जैसे ही वो घर में आती है, 3-4 बच्चे, तो वो और उसी में इस आदमी का देहांत हो जाता है. जबकि दूसरी साइड पे जो इस लेडी का लवर है, उसका तलाक हो जाता है. सो दे आर फ्री टू कम टुगेदर, बट बिकॉज शी इज़ नाउ अ विडो, दे कैन नॉट कम टुगेदर. ये कहानी थी. तो पहले ही हफ्ते के बाद मुझे वापस बुलाया गया और कहा गया कि भैया, तो जब वापस बुलाया गया तो मैं थोड़ा सा डर गया. मैंने बोला यार अभी तो नौकरी मिली थी, ये कुछ क्या कट शॉट शायद चला नहीं. तो मुझे बुलाया और कहा गया कि नहीं, अभी क्या 3 महीने से नहीं चलेगा काम, 1 साल का हमको कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा. तो वो साल भर के बाद फिर साल भर, तो वो 9 साल हो गए. सो आई एम वेरी हैप्पी. बट शुरुआत इस कहानी की कुछ ऐसे हुई थी. तो ऐसे मेरी कास्टिंग हुई थी.
एक ही सेंटेंस में कहता हूँ, आई एम द मोस्ट ब्लेस्ड ऑफ ऑल। मतलब मेरे हाथ पर, मेरे सर पर बाबा जी का हाथ है। मतलब हमेशा मैंने देखा है कहीं ना कहीं हर एक्टर की क्रिटिसिज्म होती है, और मेरे वर्स्ट फेज़ में मुझे प्यार मिला है। अच्छे फेज़ में तो प्यार मिला ही है, मेरे सबसे ख़राब फेजेस में भी मुझे प्यार मिला है। तो आई थिंक आई एम ब्लेस्ड। आई डोंट नो व्हाट आई हैव डन टू डिज़र्व दिस, बट आई एम वेरी प्राउड एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल कि ये प्यार है मेरे पास। मतलब मेरे लिए मैंने कंट्री विज़िट की थी, उसका जो मेन शॉपिंग एरिया है, वो पूरे शॉपिंग एरिया में पुलिस की सिक्योरिटी तो थी ही, आई वॉज एकम्पनीड बाय प्रेसिडेंशियल सिक्योरिटी, और वो पूरा मेन मार्केट चारों तरफ से बंद कर दिया गया था, क्योंकि मैं सिर्फ एक शॉपिंग मॉल इनॉग्रेट करने गया था। तो उस टाइप का मैंने मेनिया देखा है। और मेरे पास वड़ा पाव के पैसे नहीं थे, वो दिन भी मैंने देखा है। जान तेरे नाम मेरी डेब्यू पिक्चर सिल्वर जुबली होने के बाद, पहले नहीं। स्ट्रगल के दिनों में तो सब देखते हैं, सिल्वर जुबली देने के बाद भी मैंने ये टाइम देखा। तो उतार चढ़ाव अभी आप बीच का लगा लीजिए। कुछ नहीं, मेरे सारे दोस्त आपकी तरह हैं, एकदम यंग। मैं काम करता हूँ तो बच्चों के साथ काम कर रहा हूँ आजकल। कार्तिक, कृति, जो और पिछले 10-15 साल से ही चल रहा है, वरुण, सिद्धार्थ, टाइगर, तो अर्जुन। तो बड़े गौर से इनको देखता हूँ, फॉलो करता हूँ, रोज़ कुछ ना कुछ सीखता हूँ इनसे। इनकी जो एक शिद्दत जो है काम के प्रति, जो एक डिसिप्लिन है, और जो इनकी सोच है, मंशा है, हाउ मच दे इन्वेस्ट। हमारे ज़माने में नहीं होता था इतना, जितना फोकस आज के बच्चों में, इतना फोकस अगर हम में होता तो हम पता नहीं कहाँ के स्टार होते हैं आज। बहुत सारा डेडिकेशन है, और जब काम करते हैं ये लोग तो टेक्निकली भी जो एक सपोर्ट सिस्टम इनका जो इन्होंने बनाया है, इट्स जस्ट अमेजिंग टू वर्क विद देम। तो इनके साथ काम करते रहो, सीखते रहो, तो बंदा एकदम इवॉल्व, डे टू डे इवॉल्व होता है। मेरा तजुर्बा कसौटी ज़िंदगी के रीरन होने वाला है 22 साल बाद, तो तजुर्बा तो मेरा बहुत अच्छा ही रहा होगा। आई वॉज वन ऑफ द हाईएस्ट पेड स्टार्स ऑन टीवी। आज मेरे पास जो भी है उसका समझ लीजिए 80% तो टीवी से ही आया है। तो मेरे लिए तो बहुत अच्छा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं एक इंसान, एक फितरत होती है, अंदर से एक आवाज़ आती है कि एक कदम तो मैं आगे बढ़ाऊँ। तो हाँ, ऐसा हो सकता था कि मैं ज़्यादा महत्व पैसों को देता और मैं आगे बढ़ता ही नहीं, पर मैंने छोड़ दिए सारे पैसे, क्योंकि मैं, जैसे कि मैंने कहा, आई वॉन्टेड टू वर्क विद ऑल दीज पीपल। मैं इवॉल्व करना चाहता था। आई वॉन्टेड टू बिकम अ बेटर एक्टर। आई वॉन्टेड टू वर्क विद डिफरेंट पीपल। आई वॉन्टेड टू डू मोर स्टोरीज़, कहानियाँ। मैं एक एक्टर हूँ ना, मेरे ज़रिए लोग कहानी कहते हैं, तो वही कहानी फिर आप घुमा फिरा के 2 साल बाद वहीं आ जाते हो, और वही कहानी फिर से कहना शुरू करते हो, और फिर आपकी कहानी सक्सेसफुल हो गई तो फिर हर बंदा आपकी कहानी अलग अलग फॉर्म में कह रहा है। सो दैट आई फाउंड लिटिल रिग्रेसिव। इट्स नॉट, आई हैव नथिंग अगेंस्ट टेलीविज़न, मैं तो आज भी कहता हूँ, और मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत जल्दी वो समय आएगा जब आप मुझे टेलीविज़न पे देखेंगे, क्योंकि टेलीविज़न का जो अगला दौर होगा, मुझे ऐसा लग रहा है, और मैं बहुत कम गलत होता हूँ इन सब बातों में, कि फाइनाइट सीरीज़ 50 एपिसोड्स, रफली 50-60 एपिसोड्स की फाइनाइट सीरीज़ बनेंगी, विच विल हैव, जिनकी OTT पे जगह नहीं मिल सकती उन्हें, और फिल्में ऑब्वियसली बन नहीं सकती। टीवी इज़ द ओनली प्लेस टू डू दैट। बड़ी ग्रिपिंग कहानियाँ होंगी। लोगों ने कोशिश की है, लोग फेल हुए हैं, बट भेड़चाल शुरू करने के लिए एक ही सक्सेस की ज़रूरत होती है। तो एक सक्सेस जब कोई कर देगा तो भेड़चाल शुरू हो जाएगी। जब वो भेड़चाल शुरू होगी तो वो इस तादाद में शुरू होगी, पीपल विल स्टार्ट कमिंग अप विथ फ्रेश आइडियाज़। जैसे 7 सुर हैं, वैसे 7 कहानियाँ हैं। तो हम जो भी देखते हैं उन 7 कहानियों का ही मिश्रण है। तो
बट समबडी विल कम विद अ डिफरेंट नैरेटिव, एक नायाब तरीका कोई लाएगा किसी पुरानी कहानी को कहने का, और वहाँ से शुरू हो जाएगा, आई विल बी बैक ऑन टीवी। नहीं, वो 25 हफ्ते तो वो तो खैर वो दौर ही अलग था, तो वो युग बदल गए। तो 25 हफ्ते तो कोई पिक्चर चल ही नहीं सकती आज। 25 हफ्ते मतलब आधा साल हो गया, तो आधा साल तो 6 महीने तो नहीं थिएटर में टिक सकती कोई पिक्चर। जान तेरे नाम चली थी, और भी उस समय बहुत सारी पिक्चरें चलती थी, सिल्वर जुबली, गोल्डन जुबली भी होती थी, 50 हफ्ते भी चलती थी। कई फिल्में ऐसी जिन्होंने प्लैटिनम जुबली भी की हैं, मतलब साल भर से ज़्यादा फिल्में चली हैं। पर देखिए, एक तो है स्केल ऑफ क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन। उस समय एक फिल्म मेकर 2-2.5 साल में एक पिक्चर बनाता था। आर.के. कैंप से 2-2.5 साल में एक पिक्चर आती थी। तो यूज्ड टू बी ए लेबर ऑफ लव। टुडे इट्स अ मास प्रोडक्शन बिजनेस। मल्टीपल प्रोड्यूसर्स हो गए हैं, मल्टीपल फिल्म्स, एवरी वीक यू हैव 2 रिलीजेस, पीपल हैव अ वैरायटी, दे हैव अ चॉइस। तो वो अपना पैसा वहाँ डालेंगे ना जहाँ उनको मज़ा है। वो जब सुनते हैं कि यार दम नहीं है, तो बोले छोड़ो OTT पे देख लेंगे। तो ये एक माइंडसेट हो गया कि छोड़ो यार OTT पे देख लेंगे। जब उन्हें ऐसा पता चलता है कि अरे जिन्होंने देखा उन्हें बहुत अच्छा लगा, थिएटर में देखने जैसी पिक्चर, चलो थिएटर चलते हैं। तो फॉर्मूला इतना ही है। बेसिक बात यह है कि आप अब पिक्चर क्यों नहीं पसंद आए या क्यों पसंद आई, ये तो कोई नहीं बता सकता, या आज तक कोई नहीं बता पाया। हाइंडसाइड में लोग बोलते हैं अच्छा हाँ वो सही है, वो या पिक्चर फ्लॉप होती है बोलते हैं अरे वो गलत था ना इसलिए नहीं चली। बट दोज माइट नॉट बी जेन्युइन बोनाफाइड रीजंस ऑफ अ फिल्म नॉट डूइंग वेल। ऐसी भी फिल्में चली हैं जिनमें कुछ नहीं है, आपको समझ में नहीं आ रहा ये पिक्चर कैसे चल सकती है, पर चलती हैं। और ये पिक्चर फ्लॉप हो गई, ये पिक्चर कैसे फ्लॉप हो सकती है, फ्लॉप होती है। तो वो नफ्स किसी के हाथ में नहीं। अब मेरा ये है कि आप 2 वर्ड है, कनेक्ट एंड एंगेजमेंट। तो आप अगर अपने ऑडियंस को एंगेज करके रखते हैं और आपके पास ऐसे एक्टर हैं जो ऑडियंस के साथ कनेक्ट कर जाते हैं, सक्सेस इज अश्योर्ड। अगर ये दोनों चीज़ नहीं है आपके पिक्चर में, दिस इज अ डिजास्टर, सिंपल। पीपल डोंट हैव पेशेंस टुडे कि बैठ के माहौल बनाएंगे, वो नहीं है। आप फ्रेम 1 से कनेक्ट कीजिए, एंगेज कीजिए, आपकी पिक्चर सक्सेसफुल है। सबसे पहले तो थैंक यू फॉर ऑल द लव, एंड यू नो हाउ मच आई वैल्यू एंड अप्रिशिएट योर लव। कहाँ देखने मिलूँगा मैं तो सब जानते हैं, इनको सब पता होता है। कभी कभी मैं भूल जाता हूँ, ये लोग याद दिलाते, अरे सर क्या आप भूल गए। तो अभी अगली है एक पिक्चर कंप्लीट है, ब्लडी डैडी, अली अब्बास ज़फ़र के साथ। उसमें शाहिद कपूर, संजय कपूर, राजीव खंडेलवाल, डायना पेंटी, इनके साथ हूँ मैं। एक पिक्चर अगले हफ्ते ख़त्म हो जाएगी, उसके बारे में भी बात नहीं कर पाऊँगा मैं, डिस्क्लोजर साइन किया है, नॉन डिस्क्लोजर। एक और पिक्चर है शहज़ादे, कार्तिक, कृति, परेश भाई, परेश रावल जी, मनीषा कोइराला, वो अगले महीने ख़त्म हो जाएगी। 4th है मृणाल ठाकुर और आदित्य रॉय कपूर के साथ मुराद भाई की पिक्चर सिनेविजन, डेब्यूटेंट डायरेक्टर। तो दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी। तो कुछ और बातें चल रही है मेरी, कुछ अक्टूबर ऑनवर्ड्स इंटरनेशनल फिल्म है, तो नेक्स्ट ईयर बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है। चाहने वालों को बहुत कुछ मिलने वाला है इस बार। आई होप सो।